हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द पावर पॉइंट। कैसे आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं। गाइस, जेके एसएसबी की बात करो या जेके पीएससी की बात करो, दोनों हमारे राज्य यानी जम्मू एंड कश्मीर के बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। दोनों ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं और यहां तक कि जेके पीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। और मैं आपको बताए चलूं कि जितना जितना किसी इंस्टीट्यूशन का बड़ा नाम होता है, जितना उसका बड़ा पोजीशन होता है, उतना ही वो रेस्पॉन्सिबल भी होती है, उतनी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। लेकिन अगर यही इंस्टीट्यूशंस सही तरीके से काम ना करें तो बर्बादी ही बर्बादी है। हमने देखा रिसेंटली कुछ दिन पहले बॉर्डर बटालियन फोर्सेस का रिजल्ट आता और उसमें सीबीआई द्वारा एक्यूज्ड जिन पे एफआईआर लॉन्च हुआ था वो सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम आता है। जिन पे नाम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करो या जेकेपीएसआई की बात करो, उनके नाम ये एक्यूजिशन थी, उनके नाम ये इल्जाम था कि उन्होंने पेपर लीक करवाने में पार्टिसिपेशन किया है और उसके चलते जबकि उस पे एफआईआर लगना चाहिए था, कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, यहां पे वो बड़ी बेबाकी के साथ सिलेक्शन लिस्ट में आया हुआ है। उसका नाम सरे फहरिस्त है। भला ऐसा क्यों? अगर कोई स्कैमर है, कोई गद्दार है, कोई एक्यूज्ड है, उसे तो बड़ा सख्ती के साथ उसे निपटा जाना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है, ये गद्दारी, ये दलाली, इसे कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा। उसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से जेके एसएसबी द्वारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करो, जेई की बात करो, जेकेपीएसआई की बात करो, दलालियां सामने आई। जेके एसएसबी के जो ऑफिशियल्स है उनको एक्यूज पाया गया, चाहे आप जेकेएस की बात करो, चाहे आप सेक्शन ऑफिसर्स की बात करो या दिगर कर्मचारियों की बात करो, तो दलालियां ही दलालियां देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से ये बहुत बड़ा सेटबैक आप सबके सामने है और काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। वो शख्स जो एक्यूज था, जिसपे सीबीआई द्वारा एफआईआर लग चुका था, जिनके घर में तलाशी हुई थी, रेड्स पड़े गए थे, और वही लोग आज सरे फहरिस्त कोई भी लिस्ट आती है वहां पे उन एक्यूज का नाम, यानी कि जो स्कैमर्स के एक्यूजेशन लिस्ट में पाए जाते हैं, उनका नाम हर जगह पे आता है। भला ऐसा क्यों? उसके बाद हम बात करेंगे जेकेपीएससी की। गाइस, जेकेपीएससी ने 2021 मेंस का रिजल्ट आउट किया। एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है वो भी। गाइस, इन्होंने स्लॉट इवैल्यूएशन किया। ये स्लॉट इवैल्यूएशन किस क्लास में है जेकेपीएससी की? वो जो बाकी स्लॉट्स वाले थे, आपने एक स्लॉट्स वाले बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया, वो जो बाकी स्लॉट्स वाले थे वो क्या लगते थे आपके? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो एलियन थे? क्या वो टेररिस्ट थे? क्या वो राइट टू इक्वालिटी को एंजॉय नहीं करना जानते? क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्या उसमें उनका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट नहीं बनता? क्या आपने बीइंग एन ऑटोनॉमस बॉडी, क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं किया? क्या आपने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया? और उसके बाद आप कुछ ऑप्शनल्स को इतना ज्यादा हाई लेवल पे लेके जाते हैं और बाकी ऑप्शनल्स की आप बैंड बजा देते हैं। भाई, आपके पास अगर आपने यूपीएससी पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया है तो स्केलिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। आप स्केलिंग करिए, आप सभी ऑप्शनल्स का प्रॉपर स्केल पे रखिए। आप किसी एक ऑप्शनल को ऊपर लेके जाते हैं तो फिर ऊपर ही लेके जाते हैं, बाकी बाढ़ में गए, तो ये गलत बात है। क्योंकि हर इवैल्यूएटर एक जैसा नहीं होता, हर इवैल्यूएटर का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। तो आप ये दलाली और गद्दारी करना बंद कर दीजिए। मैं भारतीय होने के नाते, एक चिंतक होने के नाते आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इन दलालियों को छोड़ दें और बच्चों के साथ इंसाफ करने की कोशिश करें। जेके एसएसबी ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। देखो ना, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें स्कैमर्स पाए जा रहे हैं। जो एक्यूज्ड हैं, जिन पे सीबीआई ने कार्रवाई की, जिनके घरों पे रेड्स की, आज वही लिस्ट में उतरे जा रहे हैं और सरे फहरिस्त में है, टॉपर्स में है। और तो और यहां तक कि एक टॉपर है गाइस, 100 में से 97 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एग्जाम में लेना। तो मुश्किल इंपॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मुश्किल होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जाते हैं, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग होती है और भी बाकी सारी चीजें होती हैं, तो आप कैसे इतने मार्क्स लेते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है। कार्रवाई होनी चाहिए। हम यहां पे इस माध्यम से इन तमाम इश्यूज के लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करते हैं और चेक किया जाना चाहिए कि ये दलालियां क्यों हो रही हैं बार बार एग्जाम्स के अंदर। वो जो एक्यूज थे उनको बार बार क्यों हर लिस्ट में हम सरे फहरिस्त देखते हैं, टॉपर्स में देखते हैं, ऐसा क्यों है? और जेकेपीएससी द्वारा ये जो स्केलिंग को जिन्होंने मिस किया हुआ है, स्केलिंग नहीं किया हुआ है और कुछ ही ऑप्शनल्स को ये ऊपर लेके जाते हैं बाकियों को टारगेट करके। और ये स्लॉट इवैल्यूएशन, ये जेकेपीएससी की कौन सी क्लास में, मैं इनसे सवाल करता हूं। कल को मुझे भी अपियर होना है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसी दलाली नहीं होनी चाहिए, ऐसी गलती। हाँ, मेरिट पे अगर मैं बनता हूं तो मैं अंदर हूं, बाहर होता हूं तो बाहर कर दो। लेकिन अगर आपने यूपीएससी पैटर्न किया है तो आपको तमाम यूपीएससी की चीजें यहां पे इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्केलिंग नहीं करेंगे और साथ में स्लॉट इवैल्यूएशन करेंगे, भैया किसका राज है? आप, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राज नहीं है। और जेकेपीएससी आप कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी नहीं है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी नहीं है। मैं जेकेपीएससी के कमीशन से ये इस चीज का सवाल करता हूं, इस मसले पे सवाल करता हूं कि भला आप अपनी मनमर्जी से चीजें क्यों कर रहे हैं? आपको मनमर्जी करने का आप बनाइए ना, कवानीन बनाइए, ज़ाब्ते बनाइए, प्रोविजंस बनाइए, क्लॉजेस बनाइए, उनको पब्लिक करिए एग्जाम से पहले। लेकिन एग्जाम के बाद जो आप कर रहे हैं ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और कमीशन पे सवाल निशान बनता है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो उनको भी कानून के जरिए निपटा जाना चाहिए।
यही मेरी मांग है गाइस। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे नई बात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।